हेलो बच्चों, क्या हालचाल। शुरू करते हैं बेटा बहुत ही शानदार एक्सरसाइज 7.2, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाला? सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो चलो, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो एक लाइन है, एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट डाल रहा हूँ बेटा ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। इस ये ए और बी को लाइन, एक ए और बी को जो लाइन है वो उसको ज्वाइन कर रही है, ए और बी को लाइन जो कर रही है, ठीक है, ज्वाइन कर रही है, ए और बी को ज्वाइन कर रही है बेटा एक लाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर, कहीं पर भी ले लो, बीच में ले लो, कहीं पर भी ले लो, एक पॉइंट ले लिया। मान लो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को m/n में क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। ये जो पॉइंट है इसको, इस लाइन को m/n में क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ए के जो कोऑर्डिनेट है बेटा x1 कोमा y1, और बी के जो कोऑर्डिनेट है बेटा x2 कोमा y2। ए और बी को जो मिलाने वाली जो लाइन है उसको, ये जो पॉइंट p m/n में क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछेगा फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। पी के कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, कोमा m y2 और n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। अच्छा, ए और बी दो पॉइंट है, उसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, लाइन से मिला रहे हैं, और ये बीच में कोई पॉइंट पी, वो क्या कर रहा है? इस लाइन को m/n में क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। तो p के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। सर, इस वाले एक्सरसाइज में यही वाला फॉर्मूला लगाओगे ना? समझ आ रहा है सर? ठीक है, सवाल करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3, 1। सवाल में आपसे बोला है एक लाइन है, लाइन बनाए बेटा, लाइन लाइन है, लाइन की जो पॉइंट बेटा ए है, ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे बेटा 4, -3, और ये आपको पॉइंट दे रखे बेटा 8, 5, और बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है बेटा, पी पॉइंट है, वो क्या कर रहा है बेटा? इस लाइन को 3:1 में क्या कर रहा है बेटा? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इन द रेशियो 3.3:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब ए और बी जो है, जो इसको जो वो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, वो इस रेखा के ऊपर ही है, रेखा से बाहर नहीं है बेटा, इंटरनली बोल रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये इस पॉइंट का क्या निकालना है बेटा? कोऑर्डिनेट निकालना है। सर, सवाल कोई भी आओ, फॉर्मूला तो आप वही लगाओगे ना, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। अच्छा, जो my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, फॉर्मूला लगाया बेटा आपने। चलो मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पर क्या क्या आपको दे रखा है? ये जो आपको दे रखे हैं बेटा, ये जो आपको दे रखे हैं, ये बेटा आपके x1 y1 है, ये आपके बेटा x2 y2 है, और ये है बेटा आपके m/n, m/n। बोलो दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर गिवन क्या बेटा? m आपको दे रखा है कितना? 3 लिखो बेटा, इंटू x2 कितना बेटा? 8 प्लस n कितना बेटा? 1, x1 कितना बेटा? 4 डिवाइड बाई m प्लस n, m कितना? 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 होता है बेटा 4, कोमा m कितना बेटा? 3, y2 कितना है? 5, प्लस n कितना है? 1, बेटा y1 कितना है? -3 डिवाइड बाई कितना बेटा? 4। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं।
3 8 जग कितना 24 होता है, 24 प्लस 4 आएगा बेटा आपका 28, 28/4 डिवाइड बाई 4। 15 माइनस 3 होता है बेटा 12, 12/4। कटिंग करो बेटा 7 आएगा, कटिंग करो बेटा 3 आएगा। जो कोऑर्डिनेट जो आपके पास आए हैं, पी जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं 7,3, कितना है बेटा 7,3 जो है, इस लाइन को 3:1 में क्या कर रहा है बेटा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। छापो। समझ पा रहे हो? अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इन द व्हाट रेशियो, अब आपको कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, रेशियो पूछा है। चलो, सवाल देख लिया आपने, सवाल में क्या बोला है, आपको रेशियो निकालना, इट व्हाट रेशियो, ठीक है। डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी जो है बेटा, सॉरी, ए और बी जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया तो एक लाइन बनी बेटा, लाइन बनी, लाइन 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 बन के आपके पास तैयार हो गई। अब बोल रहा है कि किस रेशियो में, किस रेशियो में ये जो पॉइंट है पी, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4,6, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं, किस रेशियो में ये लाइन ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसको, ये पी जो पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपको वो क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये बेटा m/n में डिवाइड कर रहा है, किस में कर रहा है बेटा, m/n में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। सर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला तो अपन वही लगाएंगे, कौन सा, कोऑर्डिनेट लगाएंगे बेटा, पी कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला है, अच्छा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बेटा m और n। चलो, सबसे पहले बात करते बेटा x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये आपका x वाला कोऑर्डिनेट है बेटा, ये आपका y वाला कोऑर्डिनेट बेटा, ये दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अच्छा, x वाला कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, -4। अच्छा, तो इसको अपन ऐसा करते, पी पॉइंट है ना बेटा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, पी कोऑर्डिनेट आपको देखना, ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं इक्वल टू -4,6। अच्छा, इनको आप क्या करते हैं बेटा, सेपरेटली अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अच्छा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये वाला आपको दे रखा बेटा -4। एक बार x वाले से लेके देखते हैं, एक बार y से करके देखते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, पर एक बार अपन x वाला लेके देखते हैं। m x2 कितना बेटा आपका 3 प्लस n x1 कितना बेटा -6 m प्लस बराबर -4। नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 3m माइनस 6n इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, -4 को m से किया, -4m -4n, m जाएगा m के साथ, n जाएगा n के साथ, 4m को उधर लेके आओ बेटा, 3m प्लस 4m -4n, ये प्लस का हो जाएगा बेटा 6n, कितना 7m, कितना बेटा 2n। क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, m के नीचे कौन आएगा बेटा, m, और 2 के नीचे कौन आएगा बेटा 7। मतलब ये जो पॉइंट है बेटा, P जो पॉइंट है, इस लाइन को 2:7 में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर मैंने x कोऑर्डिनेट को लेकर सोल्व किया, अगर y कोऑर्डिनेट को लेकर भी सोल्व करता तो यही आंसर आता बेटा। थोड़ा चेक करके दिखा देता हूँ बेटा, चेक और y कोऑर्डिनेट,
आपका आंसर जो है बेटा 2:7। चलो वाई के लिए चेक करते हैं। अच्छा 6 एम कितना बेटा आपका, लिख देते हैं my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। 6 एम कितना बेटा नहीं दे रखा है, y2 कितना बेटा आपका -8 प्लस n, y1 कितना बेटा आपका 10। सही तो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ना 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 ना। ठीक है ठीक है ठीक है। n कितना बेटा 10, नीचे कितना बेटा 10, और नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 6m हो जाएगा प्लस 6n हो जाएगा, ये आएगा बेटा -8m प्लस 10n। n जाएगा n के साथ, m जाएगा m के साथ, ये आपका आएगा बेटा 14m, ये आपका बेटा 10n माइनस 6n कितना है बेटा 4n। m बाई n आपके पास आया है 4/14, कटिंग करो बेटा, ये आएगा बेटा 2/7। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर तो बेटा सेम ही आएगा। क्लियर? क्लियर सर। अगला सवाल करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब एक लाइन को 3 भागों में बांटना है, 3 पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना है। तो लाइन बनाते हैं, चलो लाइन बनाते हैं, चलो लाइन बनाते हैं, चलो लाइन बनाते हैं, चलो लाइन बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ए बी को मिलाया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन डिवाइडिंग द 3 इक्वल पार्ट, मतलब इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं बेटा। जैसे मान लो पहला पार्ट ये हो गया पी, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया क्यू। पहला पार्ट ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा ये रहा, तीसरा, तीनों पार्ट यहाँ पे क्या बेटा इक्वल है बेटा। ठीक है, पॉइंट आपको दे रखा बेटा, ए के जो पॉइंट है 2, -2, और बी के जो पॉइंट है बेटा -7, 4। तो मेरी बात सुनो बेटा, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तीनों इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट। तो मुझे बताओ बेटा पी का रेशियो कितना आएगा, इधर कितना पार्ट है बेटा, एक पार्ट है, और इधर कितना बेटा 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1:2। मतलब पी जो पॉइंट है इस लाइन को 1:2 में क्या कर रहा है बेटा डिवाइड कर रहा है। क्यू जो पॉइंट है बेटा ये कितना 1, 2, 2 रेशियो इधर आएगा और 1 रेशियो इधर आएगा, तो 2:1। क्यू जो पॉइंट है बेटा इस लाइन को 2:1 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा कोऑर्डिनेट, लिखते हैं बेटा पी, पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे बेटा। यार फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला तो अपन वही लगाएंगे। बेटा समझ पा रहे हो, ये बेटा समझ पा रहे हो क्या, m प्लस फॉर्मूला पी, m कितना बेटा 1, जो पहले आता है वो m होता है, लास्ट में आता है n होता है 1। x2 कितना होता है, ये x2 -7 प्लस n कितना बेटा आपका 2, x1 कितना बेटा 2, डिवाइड में कितना बेटा 2 और 1 कितना 3, कोमा m, m कितना बेटा 1, y2 कितना बेटा 4, n कितना 2, y1 कितना बेटा -2, जोड़ो कितना आएगा बेटा 3, -7 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, डिवाइड में कितना बेटा 3, कितना आएगा बेटा 4 आएगा, -4 आएगा, डिवाइड में कितना बेटा 3, कितना आएगा बेटा -3 आएगा, डिवाइड बाई 3 आएगा, कोमा 0/3 आएगा। आपके जो कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा आपके -1, कटिंग करो बेटा 0, -1, 0, पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा -1, 0 आएंगे। अब क्यू के निकाल लेते बेटा, क्यू के फॉर्मूला वही लगाएंगे बेटा सेम टू सेम। क्यू के देखो बेटा m कितना 2, x2 कितना बेटा -7 प्लस n कितना 1, ये आपका आएगा 2, डिवाइड में कितना बेटा 3, कोमा m कितना 2 आ गया, और ये आपका 4 प्लस 1 आ गया, ये आपका आ गया -2, डिवाइड में कितना बेटा 3। बोलो कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं सर।
अच्छा क्यों निकालते हैं बेटा, ये आपका -14 आएगा, ये आएगा 2 आएगा, डिवाइड में कितना बेटा 3 आएगा, ये आपका 8 आएगा, ये -2 आएगा, डिवाइड में कितना 3 आएगा, 3 आएगा। क्यों, -12 डिवाइड बाई 3 कोमा 6 डिवाइड बाई 3, कटिंग करो बेटा कितना आएगा बेटा -4 कोमा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा -4, 2 आएंगे, क्या आएंगे बेटा -4, 2। अच्छा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये जो कोऑर्डिनेट में निकाले पी और क्यू के, ऐसे निकालेंगे बेटा, ठीक है, छापो। अगला सवाल, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सेस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। अच्छा ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट भी निकाल लें। चलो बात करते हैं, लाइन बनाते हैं पहले, सबसे पहले लाइन बनाते हैं। लाइन सर सबसे पहले लाइन बनाते हो, फॉर्मूला लगाते हो और आंसर लेके आ जाते हो सर आप तो। ये बेटा ए है, ये आपका बी है। फाइंड द रेशियो इन द वाई इन विच वाई एक्सेस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, ठीक है। पॉइंट आपको दे रखा बेटा 5 कोमा -6 और आपको दे रखा बेटा -1 कोमा -4। अच्छा मुझे ये बताओ वाई एक्सेस क्या कर रहा है बेटा, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्स पर एक्स क्या होता है बेटा 0 होता है, वाई एक्स पर एक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 होते हैं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ बेटा पी जो पॉइंट है वो है बेटा आपके 0 कोमा वाई, 0 कोमा वाई है बेटा 0 कोमा वाई, क्योंकि वाई एक्स डिवाइड कर रहा है ना बेटा, वाई एक्स डिवाइड कर रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट आपके आएंगे 0 कोमा वाई, क्योंकि वाई एक्स पर एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा 0 होते हैं। तो काम करते हैं बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं। सर फॉर्मूला लगाएंगे क्या, लगाओ बेटा लगाओ लगाओ। पी पी के कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं एम x2 प्लस एन x1 डिवाइड बाई एम प्लस एन कोमा एम y2 प्लस एन y1 डिवाइड बाई एम प्लस एन। अच्छा तो यहाँ पर क्या निकालना बेटा, रेशियो निकालना है, एम रेशियो एन, रेशियो फाइंड कर लेते हैं। पी के जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे बेटा 0 कोमा वाई, पी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0 कोमा वाई, तो लिखते हैं बेटा यहाँ पे 0 कोमा वाई। कंपेयर कर लेते हैं बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट ये भी आपके एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपके बेटा वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स को लेकर लेते हैं बेटा एम x2 प्लस एन वाई सॉरी x1 डिवाइड बाई एम प्लस एन इक्वल टू 0। एम कितना बेटा आपका निकालना है, x2 कितना बेटा आपका -1 प्लस एन, x1 कितना बेटा 5, एम प्लस एन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 0 से मल्टीप्लाई करो कितना है 0 आएगा, 0 आएगा, माइनस एम हो गया, ये आ गया 5 एन हो गया इक्वल टू 0। माइनस एम को उधर भेजो बेटा, प्लस का हो जाएगा बेटा, और एन को नीचे भेजो बेटा, तो आपके पास आएगा 5:1 एम अपॉन एन। एम और एन की वैल्यू आपके पास आई है 5:1, कितने है बेटा 5:1, 5:1। अच्छा एम और एन की वैल्यू कितनी है बेटा 5:1, 5 और 1 आई है, ठीक है। अच्छा ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट भी निकाल लेते हैं, चलो पॉइंट भी निकाल लेते हैं। पॉइंट कौन से निकालते हैं बेटा, वाई के निकालेंगे, चलो वाई के पॉइंट निकाल लेते हैं। चलो कोऑर्डिनेट नेट ऑफ वाई, वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या बेटा, ये लगाएंगे एम y2 प्लस एन y1 डिवाइड बाई एम प्लस एन, क्योंकि यहाँ पर एक्स के कोऑर्डिनेट तो कितने बेटा 0 आएंगे ना बेटा, तो क्या निकालना बेटा सिर्फ वाई का ही निकालेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। एम कितना बेटा आपका 5 है, y2 कितना बेटा आपका, y2 है बेटा -4 प्लस एन कितना बेटा 1 है, और y1 कितना बेटा आपका -6 डिवाइड बाई कितना बेटा आपका एम प्लस एन कितना बेटा, ये मल्टीप्लाई करो बेटा कितना -20 मल्टीप्लाई करो बेटा -6, तो आपके पास आएगा बेटा -26/6, कटिंग करो बेटा 2 आएगा, और ऊपर कितना बेटा -13, और यहाँ पर y के जो कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे कितने बेटा -13.2,
रेशियो कितना है बेटा, रेशियो आपके पास आया है 5:1 और कोऑर्डिनेट जो आए हैं बेटा, नेट जो आपके पास आए हैं 0, -13 छापो, ये आपका आंसर है बेटा। छापो 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 छापो, तो बेटा छापो। यहाँ 3 आएगा ना, 2 से डिवाइड किया ना अपन ने सर, अभी तो गलत हो जाता। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट A, B, C, D are the vertex of parallelogram, take in order, find the value of P। नोट करो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो इसको, फिर अगला सवाल करते हैं। फटाफट। अच्छा, इफ द पॉइंट A, B, C, D आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू निकालनी बेटा। पैरेललोग्राम बना लेते बेटा, बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बनाया, यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ बेटा, A, B, C, D। ए के जो पॉइंट बेटा 6,1 है, ये बेटा आपका 8,2 है, ये बेटा 9,4 है, ये बेटा आपका P,3 है। ठीक है, और आपको निकालना है वैल्यू, निकालनी P की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ध्यान रखना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट आएगा बेटा, ये जो पॉइंट आएगा बेटा, वो सबसे बीच वाला पॉइंट आएगा बेटा, बीच वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, मतलब मिडिल पॉइंट आएगा। तो अपन क्या करते हैं बेटा, AC का ये जो रेशियो है ना बेटा, सेम रेशियो में डिवाइड करता है ना, तो AC का मिड पॉइंट निकालते बेटा, मिड पॉइंट ऑफ AC। और दोनों का मिड पॉइंट क्या सेम ही होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों के कोऑर्डिनेट लोगे, जोड़ोगे और दो का डिवाइड करोगे। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल रहा हूँ, AC 6 + 9 डिवाइड बाई 2, 1 + 4 डिवाइड बाई 2। एक्स का कोऑर्डिनेट 6, एक्स का कोऑर्डिनेट 9 डिवाइड बाई 2, 1 + 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD 8 + P डिवाइड बाई 2 और 2 + 3 डिवाइड बाई 2। क्या करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको P की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर P की वैल्यू यहीं आ रही है, तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को क्या करें बेटा, कंपेयर करेंगे। यहाँ लिखिए बेटा 6 + 9 आपके पास आता है 15। कितना होता है 15 होता है 15/2। ठीक है, और यहाँ आएगा बेटा 8 + P डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास आएगा 15 इक्वल टू 8 + P। तो P कितना आ गया बेटा 7, 15 - 8 7। P कितना है बेटा आपके पास 7। तो P के जो कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे वो कितना आएंगे बेटा 7 आएंगे। कितना आएंगे बेटा 7 आएंगे। पैरेललोग्राम में जो होते हैं डायगोनल्स जो होते हैं दोनों का मिड पॉइंट मैंने क्या कर दिया बेटा, इक्वल कर दिया। तो यहाँ से P की वैल्यू मेरे पास आई है 7। कितने बेटा 7 आई है। तो ठीक है बेटा, अपनी आज की क्लास ये खत्म करते हैं, और जितने भी एग्जाम्पल थे इसके अंदर मैंने सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं। मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। और
बहुत ही शानदार तरीके से, और इसी फॉर्मूले को आप याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली जो एक्सरसाइज है बेटा इसी फॉर्मूले के ऊपर है। नमस्कार, धन्यवाद।